हो रियल मैड्रिड फैंस, पहली विन अंडर जाबी अलोंसो। देखो भाई, फुटबॉल कल जाबी अलोंसो के अंडर मतलब मजा आया देखने में। दिस इजंट द रियल मैड्रिड दैट मैड्रिड फैंस आर यूज्ड टू सी, इजंट इट? अब एक रेड कार्ड ठीक है भाई, एसेंसियो को सिखा देंगे, थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा भाई। ऑब्वियसली ही कांट कीप ऑन मेकिंग दोस चीप फाउल्स एरर्स। लास्ट मैच में पेनल्टी, आज के मैच में एक फालतू का अननेसेसरी रेड कार्ड ले लिया। ठीक है भाई, बंदा यंग है, सीख जाएगा, यही बात बोली जूड बेलिंगम ने। तो उसके अलावा अगर तुम देखोगे, एक मैन डाउन होने के बाद कितने बार ऐसा होता है यार कि आपकी टीम 3 गोल मार रही है। What happened? How did Real Madrid play? सिंपल सी बात मैं बताऊं, जो कंफर्ट मुझे एज एन आउटसाइडर मैड्रिड को 3 एट द बैक खेलते में दिखा, आई एम नॉट सो श्योर कि आप लोगों ने क्या वेरिएशन समझा, उसका क्या अंडरस्टैंडिंग बनी आपकी। बट यार, टू बी ऑनेस्ट, आई रियली लाइक द वे दे सेट अप मैन। सेकेंड हाफ जब उन्होंने स्टार्ट किया, जब ऑब्वियसली रूडिगर पिच पे आ गए थे, तो आपने देखा वो चुआमनी, रूडिगर और डीन के साथ बैक 3 बना रहे थे यार। एंड वहाँ पे फिर आपने देखा 2 वाइट प्लेयर्स को, फेदे को और इधर फ्रान गार्सिया को टक इन करते हुए मिडफील्ड में यहाँ पे मॉड्रिच और सबयोस टैंडम मचा रहे भाई। मतलब एक अनअर्निंग सी सिमिलैरिटी थी टू दी वेज मैन सिटी जैसे बॉल मूव करती है। इट्स सो अनलाइक रियल मैड्रिड। मतलब कार्लो एंचेलोटी के अंडर यू यूज्ड टू सी सम वर्टिकल फुटबॉल, और भाई अगर बॉल पीछे आती है तो वो मोस्टली डीप सर्कुलेशन हो रहा होता है, इतना अच्छा मूवमेंट आप यूजुअली नहीं देखते हो। एंड दैट इज द फिलोसफी ऑफ जाबी अलोंसो। एंड इफ द टीम स्टार्ट्स टू डू ऑल ऑफ दैट, और भाई लोग, हाँ एक और बात, एक मैन डाउन होने के बाद वो ऐसा सेटअप रखे थे और जितना स्मूथनेस के साथ वो पोजीशन मूव कर रहे हैं भाई, मजा तो आया। यस डेफिनेटली, जो बेसिक उनका सेटअप कल के मैच में था, अब सामने पाचुआ है यार। ठीक है, ऑनेस्टली हैंड्स डाउन, मतलब ठीक है, फाइन, गुड कंपटीशन में कहूंगा। स्टार्टिंग ऑफ द मिनट्स में पाचुआ ने अच्छा चांसेस बनाया ऑल मैन डाउन होने के बाद, बट मैड्रिड गेम में आ गई थी यार। ऐसा लग नहीं रहा था कि मैड्रिड भाई यहाँ से विदाउट स्कोरिंग अ गोल जाने वाली है। बट कुछ मूवमेंट्स आपने देखे मैड्रिड के प्लेयर्स के, कुछ आपने कॉम्बिनेशंस देखे, कितनी प्यारी अंडरस्टैंडिंग है। जिस हिसाब से गूलर जब डीप आते नहीं, इज एबल टू थ्रेड द बॉल्स इन बिहाइंड फॉर विनीशियस अप टॉप जूड बेलिंगम के लिए। कितना प्यारा टैक्टिकल एक सेटअप मिलता है यहाँ पे विद अ डीप लाइन प्लेमेकर लाइक आधा गूलर इन देयर इन योर टीम। मतलब यही चीज़ है, मुझे लगता है ना, कि जो रियल मैड्रिड टीम को एक डिफरेंट लेवल ऑफ फुटबॉल खेलने पे मजबूर करेगी। यू नॉट गोना सी द कार्लो एंचेलोटी ब्रांड ऑफ फुटबॉल हियर, एंड इसीलिए जाबी अलोंसो है यहाँ पे एक आइडेंटिटी सेट करने के लिए। और बॉयज, ये परफेक्शन में होगा ना यार, ये बुंड फाड़ेगा। ये एक्चुअली तुम इमेजिन करो, इस पूरे जो कल तुमने देखा सेकंड हाफ खासकर, जो तुम इमेजिन करो जैसे आपका वो बाइंडिंग फुटबॉल खेल रहे थे विथ 11 मैन ऑन द पिच, भाई ये बहुत मजेदार फुटबॉल होगा। नीट बिल्डअप करना है, प्रॉपर रोटेशन से प्लेयर्स के, सामने वाली टीम चढ़े पड़ी है, कूदे पड़ी है, तुम उनको पुल आउट कर रहे हो। मतलब एक एक थ्रेड तुम वीव कर रहे हो और वो उसी थ्रेड में भाई चलते आ रहे हैं। तुम चाह रहे हो कि वो ये चीज़ करो, उसी एक्शन को वो रेप्लिकेट कर रहे हैं, और तुम्हारे हर एक चेस के मूव में वो फॉल करते आ रहे हो। तुम उनके बिहाइंड को कैसे पिन पॉइंट से पिक करके निकाल रहे हो। मतलब इट फेल्ट सो फुलफिलिंग, सेटिस्फाइंग। वीडियोस होते हैं ना, वैसा सेटिस्फाइंग फील हो रहा था, आंखों में कुछ नया दिख रहा था यहाँ पे। एंड मैं जान रहा हूँ यहाँ पे लाइक 2 मैचेस के बाद इतना ऐसे हमें हाइप नहीं करना चाहिए, बट मैं वही बात कर रहा हूँ जो मैंने देखा। मैं इंप्रेस्ड हूँ ऑनेस्टली। अब मैन डाउन होने के बाद यू वुड सी अ टीम ऑफेंस सेट बैक करके डिफेंड करेगी और एल्स काउंटर अटैक पे खेलेगी, बट नॉट मैड्रिड। दे हैव गॉट टेक्निकली वे बेटर प्लेयर देन पाचुआ ऑब्वियसली, एंड मे बी कुछ और बेटर टीम के अगेंस्ट मैड्रिड शायद इतना ब्रिलियंट नहीं खेल पाती। बट देन अगर 11v11 है मेरे भाई और मैड्रिड हिसाब से खेल रही है, जाबी अलोंसो का फुटबॉल इज अबाउट मूविंग इन ब्लॉक्स। वो डिफेंड करेगा नंबर्स के साथ, वो अटैक करेगा नंबर्स के साथ। एंड यस, इसके वल्नरेबल पॉइंट्स हैं। अगर आप बॉल लूज करते हो तो वो खोलोगे डेफिनेटली। इसलिए बार लेवरकुसन बथेरे गोल्स खाती थी, इसलिए लेवरकुसन को इतने कमबैक करने पड़ते थे। तो भाई जब आप ब्लॉक में मूव कर रहे हो, दैट मीन्स कि आपने डिस्टेंस कट कर दिया है अपने प्लेयर का, तो आप शॉर्ट पासेस के साथ आप टैंडम मचा सकते हो, शॉर्ट पासेस के साथ आप मूवमेंट क्रिएट कर सकते हो, ऐसा ओवरलोड क्रिएट कर सकते हो। और खासकर जब वो बैक 3 में हुए ना मेरे भाई, बहुत मजा आया। उन्होंने पिच को कैसे स्क्वीज किया। बट देखो अगेन, ये मूवमेंट देखो यहाँ पे 62 मिनट के राउंड, जब फेदी ने बॉल इंटरसेप्ट के प्लेयर्स को उसी जगह पे 1 2 3 प्लेयर्स, जो कि यूजुअली नहीं हुआ करता था मैड्रिड पे, क्या होता था भाई 4-5 प्लेयर्स फाइनल थर्ड में वो डिफेंस लाइन के अराउंड अपने आप को टक इन करके पास का वेट कर रहे होते कि भाई तुम हमें लॉन्ग फेंको, हम रन करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहा है जाबी अलोंसो, सबको कंडेंस कर रहा है, सबको पास बुला रहा है, कह रहा है भाई तुम बॉल पे आओ, ज़्यादा बॉल मांगो। जब तुम ज़्यादा बॉल मांगोगे ना, तो अपोजिशन को खुद, भाई यहाँ तो इनके प्लेयर्स थोड़े रुकने वाले हैं, ये तो खुद चढ़ेंगे। तो जब ये चढ़ेंगे, तुम इनके बिटवीन द लाइंस पासेस करके तुम गेम प्ले बनाओगे, एंड यू विल बी एबल टू ओपन अप लाइक दिस। ये स्पेस बनेगा तुम्हारे लिए खुलने को। विनी भाग यहाँ से हरामखोर, तुमने खोल दिया भाई टीम को, और तुमने एक्चुअली 50 पासेस के साथ खोला है। कार्लो फुटबॉल इज मच मोर लाइक सिंपल डायरेक्ट है, वो एक पास करके खोलेंगे डेफिनेटली, बट हो नहीं रहा था ना मैड्रिड से। वो करने की जो कोशिश कर रहे थे कार्लो के अंडर, वो नहीं हो रहा था। सो नाउ दे हैव टू ट्राई समथिंग डिफरेंट, एंड दिस इज गुड मैन। लुक एट द नंबर ऑफ रियल मैड्रिड प्लेयर्स इन द जोन।
यहाँ देखो भाई सेंटर पे, एंड दिस इज व्हेन दे आर मैन डाउन। अब यहीं पे तुम किलियन एम्बापे फेंक दो किलियन एम्बापे, उसको कहो भाई ये चैनल में भाग, और यहीं से ब्राहिम दियाज को टर्न करो, मॉडरिच से कहो भाई ये पास डाल, लीथल होगा भाई। और अरे सर मेरे डीन ह्यूसन भाई यार थर्ड बैक बन गया बंदा। पहले तो टू एट द बैक के साथ खेल रहे थे, फ्रान गार्सिया लेफ्ट बैक थे, और जब सब्स्टिट्यूशंस हुए, जब थर्ड बैक बना डीन ह्यूसन, अब डीन को पूरा खुल्लम फ्रीडम मिल गया कि पेलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड से, तो वो चढ़ रहा है, बॉल को लेके कैरीज कर रहा है भाई। डीन ने 11 पासेस डाले फाइनल थर्ड में, 8 में से 5 ग्राउंड डुअल 1 है बंदे के भाई। 97 टचेस लिया आज के मैच में बंदा, 0 टाइम्स ही हैज बीन ड्रिबल पास्ट। मतलब डीन ह्यूसन को देख के लगता है यार कि ये एक ऐसा प्लेयर है ना जिसके लिए मैं मैड्रिड से लड़ाई करने को रेडी हूँ कि भाई ये मुझे दे दो। ऑनेस्टली आई एम जेलस ऑफ यू गाइस। ये प्लेयर इज वेरी गुड विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट, काम कंपोज। एक हल्का सा उसकी जो प्रोफाइल है ना ओवरलैप करती है टू अ वेरी गुड बॉल प्लेइंग मिडफील्डर, एक डीएम, यू नो समवन जो कि खड़े होकर गेम रन कर सकता है। हमने बुस्केट्स को देखा ना खेलते हुए, खड़े खड़े बंदा खेलता था, पासेस एंड ऑल स्ट्रिंग करता था, वीव करता था, पोजिशनली ही वाज रियली डोमिनेंट, एरियली हेडर्स एंड ऑल विन करना। सो इसके फुटवर्क बड़े प्यारे। अबे भाई डिफेंडर लक रखेता कर रहा है भाई तुम्हारा, वो कैसे कर रहा है भाई यहाँ पे। सो दिस टेल्स यू यार कि बंदा इज रियली बियॉन्ड हिज एज, मैं तो कहूंगा। एंड अगेन हमने तो बेस्ट देखा नहीं भाई डीन का कॉम्बिनेशन प्ले, तुम देखना यहाँ पे, ये अगेन मूव देखो यहाँ पे, इस हिसाब से दे आर एबल टू फाइंड द स्पेसेस। यार ये जो फ्लो है ना यहाँ पे पासेस का, ये सीक्वेंस वाज भाई साहब, लेट्स चेक इट कैसे, हाउ दे आर एबल टू फ्लो द बॉल एंड पुल दी पाचुआ प्लेयर्स आउट। अब यहीं पे क्या होगा ना, पीछे से एक लाइन ब्रेकिंग पास एंड इन द फुट ऑफ विनीशियस, या फिर आउट वाइड टू योर राइट विंगर, या फिर किलियन एम्बापे के रन पे एक लॉन्ग बॉल जाएंगी। तो ये एक डिसरप्शन क्रिएट करना है। देखो क्या कर रही है रियल मैड्रिड ना, ये 10 15 20 छोटे छोटे पासेस के साथ वो अपोजिशन को ये टीज कर रहे हैं कि भाई लोग देखो हम लॉन्ग नहीं जाएंगे, तो हमें चेस करना पड़ेगा, और अपोजिशन भाई वो चढ़ेगा तुम पे, वो फुटबॉल खेलने आया भाई। इट्स सिंपल सी बात है, लिख के रख लो, दे वुड नॉट गो ऑन एंड सिट बैक। अगर वो लो ब्लॉक बैठ गए तो गेम अलग होगा, बट इफ दे आर इन अ मिड ब्लॉक दे विल डेफिनेटली कम एट यू। तो अगर वो तुम्हारे पे चढ़ रहे हैं और तुम छोटे छोटे 50 करोड़ पासेस वहाँ पे कर रहे हो, दे आर ऑफन, डेफिनेटली होगा ये चीज़, तुम देखना कि उनका स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। जब उनका वो स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, उनके लाइंस में गैप आएंगे, लाइंस खोलेंगे, वहीं पे बिटवीन द लाइंस आपके प्लेयर्स आएंगे जो विनी इन्वर्ट करेंगे, जो किलियन एम्बापे पिच को ऊपर खींचेंगे। सो एम्बापे वर्टिकल डिफेंस लाइन को ऊपर ले जाएगा और आपका बीच में और गैप खोलेगा, और उस गैप में आपके आएंगे प्लेयर्स लाइक गूलर, उस गैप में आएंगे रॉड्रिगो काइंड ऑफ प्लेयर्स, विनीशियस जो टक इन करे होंगे, जूड बेलिंगम होंगे वहाँ पे, जो कि भाई अगेन क्रेजी गेम खेला आज। वहाँ से एक डायरेक्ट बॉल, डीन ह्यूसन की लाइन ब्रेकिंग बॉल या सबयोस के ब्रेकिंग बॉल, जो भी बंदा है केपेबल, एंड वहाँ पे देन ये 2 लाइंस के बीच में हो रहा है गैप, से यहाँ से फिर मैड्रिड करेगी अटैक। तो आपके पास फ्रान गार्सिया है ऊपर, आपके पास ट्रेंट है अगर वो ऊपर चढ़ जा रहे हैं, आपके पास किलियन एम्बापे ऑलरेडी रन पे है। तो ये जो 50 पासेस करने का रीजन है मैड्रिड का, वो यही है कि सामने टीम को पूरा पुल आउट करना है और क्विक एफिशिएंट फुटबॉल खेलना है। इफ दिस वर्क्स इट विल वर्क रियली वेल। बट इसके डाउन साइड क्या है? अब इट कुड बी बिकॉज मैड्रिड एक मैन डाउन थी, और इट कुड ऑल्सो बी बिकॉज रूडिगर काफी ज्यादा ईजी पीजी ले गए। मतलब यहाँ पे यू शुडंट बी डूइंग लाइक दिस। तो रूडिगर ने स्टेप किया डिफेंडर को मार्क करने के लिए, ये प्लेयर के ऊपर मार्क करनी है, गलत डिफेंडिंग थी यहाँ पे, मिस्टेक है, आप सिंपल सी बात कह सकते हो। और तुम देखना कैसे यहाँ पे इन्होंने कंबाइन किया, रूडिगर ने बंदे को पुल करके गिराया, ही गेट्स द बॉल जोन 14 में एंड ही टेक्स अ शॉट जो कि सीधे गोल में एंड किया। सो ज़ाबी अलोंसो ने वही कहा, मतलब इवन दो इन पोजीशन विल लुक रियली स्मूथ, बट आउट ऑफ पोजीशन मैड्रिड को वो प्रॉब्लम है। और ज़ाबी अलोंसो की ये भाई ये हिस्टोरिकली पिछले दोनों सीजन में तुम उठा लो, ये प्रॉब्लम रही है दैट दे हैव कंसीडर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स। अब वो शायद हो सकता है आउट ऑफ पोजीशन उनके पास वो क्वालिटी ना रही हो, मे बी मैड्रिड पे है क्वालिटी, मे बी चुआमनी, मे बी कामाविंगा इन देयर कंडेंस कर ले मिडफील्ड को थोड़ा सा। जोन 14 काफी ज्यादा इनका खुला था, और ऑल्सो एक मैन डाउन थे यार, तो हम गोना कट देम सम स्लैक। बट भाई ये डीन का जो पास है ना भाई, ये इतना सेक्सी पास है, चेक इट आउट, ठीक है। राइट फुटेड प्लेयर स्टेप अप किया है, अरे मेरे भाई ये क्रूज एस्क पास है आपके लिए। देखो देखो चेक इट आउट, ही इज गोइंग अवे, लेफ्ट साइड से वो ऊपर चढ़ रहा है, और लेफ्ट फुटेड नहीं है वो राइट फुटेड प्लेयर है। और भाई ये पास का वेट देख, वेट छोड़ भाई, पास का कर्व देख भाई, मामा मिया कर्व है भाई, यूं गजब भाई, और सीधे विनीशियस के पैरों में बॉल, एंड भाई इट रिजल्ट्स इनटू समथिंग, व्हाट इट रिजल्ट्स इनटू अ फ्रीकिंग गोल ऑफ फेदी वाल्वर्दे। तो मतलब डीप एरिया से आपका प्लेयर सेंटर बैक इज एबल टू ओपन अप द डिफेंस लाइक दिस, भाई मॉन्यूमेंटल है। और भाई राइट हैंड साइड पे रूडिगर भी तो वही चीज कर सकता है। तो ये जो फ्रीडम मिलता है ना टीम को 3 एट द बैक खेलने में, 3 एट द बैक में क्या है भाई, आपका एक सेंटर बैक पीछे रुक गया जो चुआमनी हो गए, और 2 खुल गए, एंड जब दोनों को खुलने का मौका मिलेगा वो पिच पे ऊपर चढ़ेंगे, एंड देन दे विल हैव दीस काइंड ऑफ पासेस। अब यहीं पे इमेजिन कर लो भाई, ये किलियन एम्बापे हो गया तो फिर क्या है भाई, किलियन तो यहाँ से पेलेगा। सो भाई जब मैड्रिड थर्ड बैक बन के खेली ना, जहाँ पे डीन ह्यूसन स्प्लिट करी, ये देखो ऐसे है थर्ड बैक, ठीक है, और यहाँ पे सबयोस ने कंडक्टर का प्ले किया रोल। यहाँ पे सबयोस
सबायोस डीप लाइन प्लेमेकर बन गए, डीन थोड़ा सा पिच को लेफ्ट हैंड साइड खोल रहे हैं, सबायोस डिफेंस को अपोजिशन के प्रेस को पुल कर रहे हैं, ही गेट्स ऑन द बॉल, हेड अप किया उसने एंड अगेन ही इज लुकिंग कि भाई हाँ फॉरवर्ड पास कहाँ निकलेगा, और बंदा शाय ऑफ नहीं करता है जब उसके ऊपर प्रेस आ रहा है, ही इज एबल टू कैरी बीट देम एज वेल, क्योंकि अच्छा है बर्स्ट पेस अच्छी बंदे की टेक ऑन लेने के लिए। एंड चेक दिस आउट, हाँ ये है विनीशियस जूनियर जो आपके सेंट्रल आ चुके हैं। अब यहीं पे किलियन एम्बापे होंगे, विनीशियस थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा, तो मतलब आपके पास दो पासिंग ऑप्शन आउट ऑन द लेफ्ट मिलेंगे एंड सबायोस इज एबल टू फाइंड दिस पास एंड देखो टीम कैसे गोल साइड हो गई। सो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आप 3 एट द बैक हो और डिफेंस में बॉल है, 2-3 पासेस के बाद आप इस तरीके के सिनेरियोज में आप आ रहे हो जहां पे यू आर एबल टू गेट गोल साइड। और भाई यहाँ पे जो गोल पड़ा है ना, मतलब ये वाला गोल बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट था जहाँ पे विनीशियस ने बॉल स्विच करी। ट्रेंट के लिए मैं स्टिल कहूँगा कि यार डिफेंसिवली ट्रेंट खुला हुआ लगा मुझे आज भी, बट कुछ मूवमेंट्स पे कुछ जगहों पे ट्रेंट्स का एक्चुअली यूटिलिटी दिखती है आपको। अब ये पास देखो, बॉल उसने टच लिया नहीं, विनीशियस के पास पे बॉल बाउंस पे है और ये फर्स्ट टाइम पास है यहाँ पे ट्रेंट का, बॉल बस लैंड करिए और उसने ड्राइव स्ट्रेट पास इनटू द फुट ऑफ गोंजालो गार्सिया, और भाई बंदे ने बहुत प्यारा लेवर किया और भाई गूलर यहाँ से जाता है एंड ही रोल्स द बॉल इनटू द नेट। तो भाई मेरे जो 2-3 ऑब्जर्वेशंस थे पहले तो ट्रेंड को लेकर, डिफेंसिवली स्टिल ही हैज टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, पोजिशनली थोड़ा सा कंफ्यूज मुझे लगा, और क्योंकि गूलर राइट विंग पे है वो इनसाइड आ रहे हैं ना, तो राइट हैंड साइड पूरा खाली हो जा रहा था, तो फेदी को ऊपर जाना पड़ रहा था, तो दैट मीन्स कि आइदर फेदी और ट्रेंट विल हैव टू गो अप देयर। अब यूजुअली फेदी इनसाइड आएंगे बिल्ड करने के लिए, तो भाई राइट हैंड साइड खाली ना रहे, ट्रेंट को हायर एवरेज पोजीशन उठानी पड़ेगी। बट भाई लोग गोंजालो गार्सिया मेरे भाई देखो, पहला तो टच पे उसने वो बहुत क्रेजी उसने बैक हील करी थी फर्स्ट वाले गोल पे जूड बेलिंगम के, सेकंड वाला जो असिस्ट बंदे ने लिया ना, ये इतना नाइस टच है, इतना लाइक ये इतना प्यारा ले ऑफ है यहाँ पे गूलर के लिए। एंड्रिक कैसे आएंगे टीम में इफ गोंजालो गार्सिया इज गेटिंग दीज मिनट्स एंड इज एबल टू शो दीज काइंड्स ऑफ कंट्रीब्यूशंस। पिछले मैच में गोल, आज ये एक ब्रिलियंट असिस्ट है भाई यहाँ पे, तो बंदे ने बिल्कुल रश नहीं किया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई इस परफॉर्मेंस से वो बंदा वॉक इन कर जाएगा टीम में, बट अगर ऑफ द बेंच किसी बंदे को आना है भाई यहाँ पे, तो ज़ाबी अलोंसो विल पिक दिस गाय। अब एंड्रिक के ऊपर प्रेशर है दैट व्हेन ही कम्स इन ही विल हैज टू ओवर परफॉर्म। और भैया ऑन द अदर हैंड भाई थिबॉट कोर्तोआ, हरामखोर थिबॉट कोर्तोआ, तुम ऑक्टोपस हो क्या भाई? 10 हाथ है क्या बंदे के? 10 सेव्स किया आज के मैच में। एक्स जीओटी बंदे ने 2.86 का सेव किया है यार, मतलब बॉन्कर्स हैं जो कुछ उसके सेव्स थे। लो ड्राइव जो उसने ड्रॉप एंड ऑल किया था भाई यार, सीरियसली मतलब यही बात होती है ना, क्वालिटी गोलकीपर अगर आप पास टीम में है तो आप ऐसे रिलायबल ऐसे रिलैक्स हो सकते हो। स्टिल मड्रिड शुडंट बी डिपेंडिंग ऑन हिम ऑल द टाइम, बट व्हेन दे हैव टू ही ऑलवेज ही स्टेप्स अप, और इसी वजह से मड्रिड वो सॉलिड गेम खेल पाती है। इवन उनका गेम अच्छा ना जा रहा हो स्टिल, क्योंकि आप पास कोर्तोआ है भाई लोग। कोर्तोआ वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स दैट वी हैव सीन मैन। तो ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा ट्रांसफर्स के बारे में मुझे बात करना था यहाँ पे। बार्सिलोना के रिगार्डिंग कुछ रूमर्स आ रहे थे कि क्रिश्चियनसन के बारे में कहा है डेको ने कि क्योंकि वो बंदा सरप्लस हो चुका है तो वी विल सेल हिम, एंड ओरोहो को हमने हटा दिया भाई ट्रांसफर मार्केट से। तो ओरोहो का रिलीज क्लॉज है, बट डेको ने साफ आके कह दिया भाई कि पिछले साल बंदे को अनफेयर क्रिटिसिज्म मिला था, तो भाई फैंस को ये लग रहा था कि भाई ओरोहो को हम बेच देंगे और हम कोई और डिफेंडर ला लेंगे, लो मोनाको और समवन लाइक दैट। बट बॉयज अभी के करंट सिनेरियो है, क्योंकि डेको ने साफ साफ कहा है कि देयर इज नो केस जिसमें कि ओरोहो लीव करेगा। अभी भी क्लब को लगता है कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन द वर्ल्ड, एंड ऑन द अदर हैंड क्रिश्चियनसन को हम सेल करेंगे ना। ठीक है, देखो एज अ प्रोस्पेक्ट इट्स फाइन कि क्रिश्चियनसन को आप फ्री में साइन करके आप उसको लाइक अराउंड 20 में भी सेल कर दो, विच इज लेस इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। मतलब क्रिश्चियनसन और ज़्यादा वैल्यू में जाने चाहिए। बंदे का इंजरी रिकॉर्ड थोड़ा सा खराब होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत प्यारे तरीके से ही वॉज फिट इन हांसी फ्लिक सिस्टम। लास्ट के कुछ मैचेस में आपने देखा क्रिश्चियनसन को खेलते हुए। आई फॉर वन वुड नॉट बी वेरी हैप्पी अगर क्रिसी बॉय जाते हैं, तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ बंदे की। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द वेरी अंडररेटेड सेंटर बैक्स, बट अगर एक मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करो मेरे लिए, आई फील कि येस ही इज़ वन ऑफ दोज प्लेयर्स अलॉन्ग विथ ओरोहो जो कि मार्केटेबल एसेट है। तो अगर वो बंदा एंड अप होता है, सेल होता है, वी मे नॉट साइन एक एक्स्ट्रा सेंटर बैक, बट देयर आर अदर प्लेयर्स जिनको हम साइन कर सकते हैं बिकॉज उनकी मार्केट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। अब यहीं पे एक प्लेयर है रूनी बर्दाची। यार ये बंदा कोपेनहेगन का प्लेयर, पिछला साल 2024 में बंदे को ACL हुआ। ACL के होने से पहले ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट अप एंड कमिंग विंगर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल, जहाँ पे टीम्स लाइक सिटी, टीम्स लाइक आर्सेनल, लिवरपूल, मैड्रिड, काफ़ी सारी टीम्स इसको स्काउट कर रही थी। अब ये बंदे की वैल्यूएशन 2 से 3 मिलियन तक है और इसको हम साइन कर सकते हैं। एंड देखो अब ये बंदा प्रॉपर राइट विंगर है, लेफ्ट फुटेड प्लेयर है, टेक्निकली बहुत साउंड है बंदा। इसके अगर तुम हाईलाइट्स देखोगे तुम समझ नहीं पाओगे बंदा कब यहाँ से ब्लिंक ऑफ एन आई में गायब होता है, उधर प्रकट होता है। क्लोज कंट्रोल नेक्स्ट लेवल का है बंदे का। येस एंड ऑल फिनिशिंग, डिफेंसिव वर्क रेट यहाँ पे इंप्रूवमेंट आ सकती है, बट गिवन ही इज जस्ट 19 ईयर्स ऑफ एज,
रिस्क क्या है कि भाई बंदा ACL के जस्ट बाद अभी खेलना स्टार्ट किया है, क्या लेवल पे वो खेल पाएगा, बिकॉज जब कोई प्लेयर इंजरी के बाद आता है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है ना अपने आप को रिकवर करने में, एंड दैट इज व्हेन ही गेट्स रेगुलर गेम टाइम। तो अगर जस्ट ACL के सीजन के बाद अगर वो बंदा आके हमारी टीम में खेलता है, आई एम नॉट सो श्योर उसको इतना टाइम कितना मिलेगा। तो जैसी रिपोर्ट से पहले ये हमारे रिजर्व टीम के लिए खेलेगा एंड देन इसको हम फिर प्रमोट करेंगे फर्स्ट टीम में, विच इज़ वेरी गुड। और भाई मैं ऑनेस्टली बता दूं, रूनी बर्दाची के लेवल के टैलेंट प्रोफाइल का प्लेयर अगर बारसा 2 से 3 मिलियन में ले आती ना, इट्स वेरी गुड फॉर अस। इफ इट डजंट वर्क आउट वी विल बी एबल टू सेल हिम, लोन हिम, व्हाटएवर, बट भाई इट्स वर्थ कि बारसा जायज बंदे के लिए है। दूसरी चीज है यहाँ पे रैशफोर्ड ने कुछ बातें बोली कि आई वुड लव टू प्ले विद लमीन यमाल एंड स्टफ लाइक दैट, बट क्या रैशफोर्ड की डील फीजिबल है अगर हम निको की डील कर लेते हैं? देखो जो करंट रिपोर्ट्स थी कि हांसी फ्लिक कैसे अपनी टीम को सेटअप करने का सोच रहे हैं, लमीन यमाल, निको विलियम्स, रफीनिया, डैनी ओल्मो इज अ फॉल्स नहीं, तो दिस इज हाउ द फ्रंट फोर वुड बी अलाइंड, ऐसा सोच रहा है हांसी फ्लिक, जो रिपोर्ट्स हैं। आई एम नॉट सो श्योर कि ये कितनी सच है रिपोर्ट्स एंड ऑल, बट अगर ये सच है तो यहाँ पे फिर रैशफोर्ड की जगह कहाँ मिली? अब ये चीज़ बारसा करने की कोशिश करेगी हांसी फ्लिक कि धीरे धीरे वो लेवा को फेज आउट करेंगे टीम से। अब भाई लेवा ने पिछले साल मोर देन 40 गोल्स हमारे लिए मारे थे, ही वुड नॉट बी गोइंग डाउन ईजी, बट इट्स गुड कि गिवन कि लेवा अगर इंजरी पाता है हमारे पास ये भी अटैकिंग ऑप्शंस होगा। अब इसमें आप कह सकते हो कि भाई हाँ फेरन तोरेस है, ही कुड प्ले, तो यहाँ पे रैशफोर्ड क्या करेगा? अब निको तो लेफ्ट पे सेट है ना, मे बी बेंच रोल फिल बनेगा भाई रैशफोर्ड का, तो आर यू टेलिंग मी कि लोन मूव पे आप रैशफोर्ड को लाना चाहते हो ताकि उसको आप एक ऑक्सिलरी विंगर या फिर स्ट्राइकर के तरीके से यूज कर पाओ? इज दैट वाइज? अगर ये कट प्राइस डील में हो पाता है, अगर वेजेस कम होती है रैशफोर्ड की, सो आई वोंट माइंड इट ऑनेस्टली। डेप्थ आना भाई अच्छा है मेरे लिए, तो मैं परेशान नहीं होऊंगा भाई रैशफोर्ड को गेम टाइम देना है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाई बंदा लोन पे है, वो लिमिटेड खेलेगा, जब अवेलेबिलिटी होगी वो खेलेगा, हमारे प्लेयर्स को, मेन फर्स्ट टीम प्लेयर्स को वो बेंच करेगा, रेस्ट देगा उनको, बट ठीक है भाई, इट्स एन ऑप्शन टू कम ऑफ द बेंच, बट मैं नहीं चाहता हमारे फर्स्ट टीम प्लेयर से सफ़र करें। और भाई अगर प्राइस हाई है तो भाई नहीं, दूर रखो भाई प्लीज़ रैशफोर्ड को। दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि भाई और भी डील्स हो रही हैं यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंटली ख्वांसा टू बायर लेवरकुसन डन है 30+5 मिलियन पाउंड्स। लिवरपूल ने भाई एक अपने बैकअप डिफेंडर को 35 मिलियन पाउंड्स में सेल किया, ये बड़ी चीज़ है। और वो मार्क गेही को उठा लाएंगे क्रिस्टल पैलेस से, और गेही अगेन आपको पता है फर्स्ट टीम प्लेयर है भाई, वो तो ऑलरेडी क्रिस्टल पैलेस का इंग्लैंड के लिए भी खेला हुआ है और रिलायबल रहा है भाई इंग्लैंड के लिए, तो ये अच्छी डील कर रही है भाई लिवरपूल। ख्वांसा जैसे बैकअप को, ही वॉजंट बैड बट इतना रिलायबल नहीं था वो। और बट हाँ यहाँ पे कैच क्या है कि लिवरपूल का बंदे पे बायबैक क्लॉज है, तो मतलब वो जाएगा लिवरकूजन पे, ठीक है, बट लिवरपूल कैन हैव अ क्लॉज, विल हैव अ क्लॉज कि उसको वापस से वो बुला सकते हैं इफ दे फील द नीड। बट अगर आपने गेही ले लिया, कोनाटे ले लिया, पास वान डाइक है, तो फिर यू आर मोस्टली सेट। दूसरी डील जो है भाई वो मैं पर्टिकुलरली उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ भाई। मुझे बहुत मन था कि काफ़ी लंबे टाइम से पॉल पॉगबा गायब है, आई मिस दैट गाय भाई, वो ब्रिलियंट है यार बंदा, चाहे जो भी कह लो। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मोनाको इज गोइंग टू साइन पॉल पॉगबा, अब फ्री ट्रांसफर हो रहा है, 2 सालों कॉन्ट्रैक्ट है, वी रियली नीडेड पॉग बैक, तो अच्छा लगा मुझे ये न्यूज़ सुनकर, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूंगा। एंड दूसरी चीज़, थियो हर्नांडेज टू अल हिलाल इज़ अ गो नाउ, जो डील बीच में ब्रेक कर गई थी, इट्स बैक ऑन ट्रैक अगेन, तो थियो फ्रॉम AC मिलान कैन गो टू अल हिलाल नाउ, और ये डील प्रॉस्पर होने वाली है। बॉयज अभी के लिए दैट्स दैट, ये छोटे मोटे कुछ रूमर्स थे, ट्रांसफर न्यूज़ थी जिनके बारे में मुझे आपसे बात करना था। आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट रियल मैड्रिड, उनका गेम कैसा गया, क्या आपको लगता है रॉड्रिगो का क्या होगा? अब यहाँ पे रॉड्रिगो कल के मैच में आए भी नहीं, आपने अपने यंगस्टर्स को खिलाया यहाँ पे, तो क्या लगता है रॉड्रिगो इज इन और आउट ऑफ द क्लब? लेट मी नो। अगर आपको और अच्छे से टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग जाननी है कि ज़ाबी अलोंसो के अंडर कैसा गेम रहेगा, तो ये वाला वीडियो मैं लिंक कर दूंगा, इसको देखते हुए जाना। तब तक के लिए भाई कमेंट जरूर से करना, एल्गोरिदम ब्रेक करने के लिए लाइक तो बनता ही बनता है यार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू बॉयज वेरी सून, टेक केयर एंड पीस आउट।